हरे कृष्णा, राधे राधे। जय संतोषी माँ। आज सुनेंगे शुक्रवार को संतोषी माता की व्रत कथा और आरती। समय समय पर भक्तों के संकट टालने उनके उद्धार के लिए धारण किए, उन्हीं में से एक स्वरूप माँ संतोषी का है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप माँ संतोषी की कथा व आरती जिनका पाठ करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा व्यक्ति के जीवन में संतोष और समृद्धि दोनों की वर्षा होती है। आइए तो शुरू करते हैं। संतोषी माता की व्रत कथा। एक वृद्ध महिला के 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक कुछ नहीं करता था। वृद्ध 6 बेटों का खाना बनाती, भोजन कराती और उनमें जो कुछ जुट्ठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन 6ठा बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं होगा, आपका जूठा तो तुमको खिलाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। वह हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में सब कुछ चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उन सब के लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब भोजन खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। जब वह जाने लगा तब उसकी पत्नी गोबर लीप रही थी। वह पत्नी से बोला, मैं जाता हूँ, कुछ और निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर पहुंचा। प्रदेश में एक साहूकार की दुकान थी। वहां उसे नौकरी मिल गई। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना आदि काम करने लगा। जेठ ने भी उनकी मेहनत और ईमानदारी देखकर 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक ने सारा कारोबार उस पे छोड़ दिया। इधर उसकी पत्नी को सास व भाभियां बहुत परेशान करती थी। सारी गृहस्थी का काम करवा के वह सब उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजती। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उनकी रोटी बनाकर रख दी जाती और नारियल के टुकड़े में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझसे समझा कर कहो तो मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। तब उसमें एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निडरता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। तब उसने इस व्रत की विधि पूछी। वह स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी वसूलित के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहारा रहकर कथा सुनना, इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना
सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। कार्य सिद्ध हो जाने पर माँ संतोषी के व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तो उसे माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा उसके परिणाम से खीर व चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदारों और आस पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यदा दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन खटाई न खाना। यह सब बुढ़िया के लड़के की बहुत जल्दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना माता के व्रत की तैयारी कर संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। वह शुक्रवार व्रत करने लगी। माता की दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे, लेकिन वह आंखों में आंसू भरकर संतोषी माँ के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ मैंने तुमसे पैसा कम मांगा है, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपनी सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। एक दिन संतोषी माँ उसके पति के सपने में बोली, बोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे घर वाले उसे परेशानी दे रहे हैं, यह तेरे लिए तरस रही है तो उनको सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सुबह नहा धोकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक हो जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। ऐसा ही किया। थोड़ी देर में लेन देन वाले रुपए लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माँ संतोषी का नाम लेकर वह चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर गहने कपड़े सामान खरीदा और बाकी काम से निपट कर सारा सामान लेकर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते समय माता जी के मंदिर में विश्राम करती। एक दिन रास्ते में धूल उड़ती देखकर माता से पूछती हैं, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता कहती हैं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ी का गठड़ा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ी का बोझ उठा कर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न होकर मन में लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर, एक माता जी के मंदिर में रख दिया। इतने में उसका पति आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती हैं। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती हैं, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती हैं, बहू ऐसा क्यों कहती हैं, तेरा मालिक ही तो आया है, आप बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन,
इसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है और उसे देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती हैं, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर कर आकर खा जाती हैं। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी, इतने में शुक्रवार आ गया। पत्नी बोली, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। यह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्हें न्योता स्वीकार किया, परंतु जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जीमने आए और खीर आदि पेट भर कर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो। खीर खाना हमको नहीं भाता, लेकिन अरुचि होती है। वह कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई में खाने लगे। यह देखकर बहू पर माँ को कुपित हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। वह बहू रोती हुई माता जी के मंदिर में गई। कहने लगी, हे माता, तुमने ये क्या किया? हंसा कर भक्तों को क्यों रुलाने लगी? माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। यह कहने लगी, माँ मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैं तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। बहू पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगे, इतना धन कमाया है, राजा को टैक्स मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। इस पर बहू ने ब्राह्मणों को लड़कों को लाकर भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया। संतोषी माता इस उद्यापन से संतुष्ट हुई। माता की कृपा से 9वें मास में उनको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती हैं, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाया और उसे घर पहुंच गई। सभी ने देखकर डर के मारे चिल्लाकर खिड़की बंद कर ली, लेकिन बहू रोशनदान में सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी। सास से बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता हैं। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसे माता सबको दे, जो पढ़े इनका मनोरथन पूरा हो। जय संतोषी माँ। अब सुनते हैं आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीन्यो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरु लाल छटा छवि वदन कमल सोही, मंद हसत करुणामय तिरुवन जग मोही। जय संतोषी माता,
शरण सिंहासन बैठी चवर धुरे न्यारी, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारी। जय संतोषी माता गुड़ अरु चना पीरे, तामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन भेव दियो। जय संतोषी माता शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाही कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता मंदिर जगमग ज्योति, मंगल धमनी छाई, विन्य करे हम सेवक चरण सिर नाई। जय संतोषी माता भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छत फल दीजिए। जय संतोषी माता दुख दृद्गी रोगी संकट मुक्त कियो, बहु धन धान्य से भर घर सुख सौभाग्य दियो। जय संतोषी माता ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर आनंद आयो। जय संतोषी माता चरण गहे की लज्जा राखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दे मैं अम्बे। जय संतोषी माता संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता जय संतोषी माता, जय 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 संतोषी माता, जय जय।